क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजल आलम। अगर लक्ष्मी की पूजा करने से अगर धन आ जाता तो फिर तो मुसलमान सब गरीब होते। होते कि नहीं होते? 786 लिखने से जरूर पैसे की बरसात हो गई, लेकिन लक्ष्मी जी का फोटो पर्स में होगा तो पैसे नहीं आएंगे। तो आप ठीक है, आपके हिसाब से मेरे हिसाब से आ जाएगा। मैं दिवाली पे पूजन करता हूँ, उससे मजबूती आ जाती है भाई साहब हमारे घर में। आती है आती है, हमारी आर्थिक स्थिति सुधरती है। लक्ष्मी गणेश नोट गिर क्यों रहा है इतने दिन से? आप तो पूजा गिर रहे हो ना। नहीं, मुस्लिम भाइयों की गल्ला पेटी पे 786 लगा रहता है, गाड़ियों पे 786 लगा रहता है। वो क्या है? क्या उससे पैसा आता है? आज ओवैसी देख लो, ओवैसी दिन रात है ना, हिंदूवादी नेताओं को कोसेगा, हिंदूवादी देवताओं को कोसेगा। नहीं, आप कह दो बीटी में, मतलब जो इनकी फेवर की बात कर रहा है वो अब बीटी में हो जाता है। बस अगर इनके मतलब की जो बात कर रहा है वो सब सही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में हैं और यहाँ पर लोगों की राय हम लोगों से जानेंगे और जानेंगे कि दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं। गुजरात में भी चुनाव है और दिल्ली में भी चुनाव है और यहाँ पर तमाम लोग पहुँचते हैं और इनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या नाम हो? मेरा नाम मंजय कुमार मंडल है। भाई साहब चुनाव है दिल्ली में भी और गुजरात में भी। केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली वालों से पूछ लो, उसके बाद वोट दे देना। अब दिल्ली वाले क्या कह रहे हैं? केजरीवाल चुनाव गुजरात की हिमाचल का हार गया। भाई साहब वहाँ से धक्का मारा गुजरात की जनता ने, सीधा आके गाजीपुर बॉर्डर कचरे ढेर पर रुका है। सीधा वहाँ पे आकर अटक गया केजरीवाल ने। हर आदमी को बोला मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी को आम पे लटकाया, खुद कटहर पे पकड़ के झूल गया उसने। वहाँ से हार गया। सिटी के चुनाव पता है, गुजरात के चुनाव हार गया। वहाँ की जनता ये पानी बिजली के पे आने वाला नहीं है लुभावे में, समझ गए। आप पंजाब की स्थिति देख ही रहे हो आपने। 70 हफ्ता भी नहीं हुआ सरकार के बना हुआ, क्या हालत है पंजाब के आपने देखे। दिल्ली के पैसे पंजाब में लगाए, पंजाब के पैसे गुजरात में लगाया। अब पता है उसको पैसा वसूलना कहाँ है, तो यहाँ पे ये गुजरात का चुनाव है एमसीडी का, उसमें आके चुनाव में वो कर रहे हैं। तो कहीं टिकने वाला नहीं, खत्म है केजरीवाल। तो कह रहा है भाई साहब मुझसे बढ़िया कोई नहीं है, और आप कह रहे हैं गुजरात से आए कचरे के ढेर पर गिर गया। किसने बोला बढ़िया ने? दिल्ली में सबसे पढ़े लिखे केजरीवाल है, दुनिया का सबसे झूठा आदमी है केजरीवाल। कैसे बढ़िया आदमी ने? बहुत बढ़िया आदमी भाई। बोला था मैं ऐसा केमिकल तैयार कर रहा हूँ जो पलाली जलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे केमिकल छिटोगे पलाली खत्म हो जाएगा। लेकिन पंजाब सरकार होते ही अब उसको पता नहीं कहाँ गए वो केमिकल, वो छिड़कने बोलो क्यों धुआं धुआं हो रहा है आँख में। तो ये बात है भाई साहब। अब मुद्दा भी बता रहा हूँ, हरियाणा में एक सीट पर चुनाव था, बीजेपी जीत गया, वहीं से देख लो। वहाँ पे तो जमानत जब्त हो गई केजरीवाल की। केजरीवाल खुद भी जब्त होने वाला है भाई साहब, खुद जब्त होने वाला है। सतलाइन जेल में पड़ा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री जेल में है। बोला 18 साल लेडीज को पैसे देंगे सबके 1,000, पता नहीं अभी तक आया क्यों नहीं है, पर कहाँ रुका पड़ा है पता नहीं चेक। तो महा झूठा आदमी से कुछ होने वाला नहीं है, खत्म होगी कहानी। शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो। मैं बताऊं शिक्षा का भाई साहब, शिक्षा बढ़िया होता, शिक्षा बढ़िया होता है यहाँ पे दिल्ली में, तो केजरीवाल अपने बच्चे को एडमिशन क्यों नहीं करा सरकारी स्कूल में? मनीष सिसोदिया बेटे क्यों नहीं करवा रहे? सबको क्यों नहीं करवा रहे? सरकारी में पढ़ाओ सबके, तब मानेंगे शिक्षा बढ़िया है। अच्छा भाई साहब, बात हो रही है दिल्ली में गुजरात और एमसीडी चुनाव को लेकर। अब दिल्ली वाले क्या सोचते हैं कि गुजरात में जब केजरीवाल जाते हैं कहते हैं दिल्ली वाले रिश्तेदारों से पूछ लो। अब केजरीवाल के बारे में तो बात ही नहीं करना। वो नोट पर भी जो आए थे कि मंदिर की बात नहीं करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, स्कूल को डेवलप करेंगे, ये तमाम बातें करके आए थे। और आप बोलते हैं कि भाई हम तीर्थ यात्रा पर लेकर जाएंगे, नोट पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो होगी तो मजबूत होगा, रुपया जो गिर रहा है वो मजबूत होगा। तो वैसे आदमी जो गिर तरह रंग बदल दे उसके बारे में बात नहीं करनी। तो भाई साहब देश की 80% आबादी का सम्मान करने की सोच रहे हैं तो क्या बुरी बात है? अब देश की 80% आबादी लक्ष्मी और गणेश को मानती है और केजरीवाल भी उसका ही सम्मान करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें बुरी बात क्या है? तो आपके हिसाब से नोट में मजबूती आ जाएगा? देखिए आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो आ जाएगा भाई। मैं मानता हूँ लक्ष्मी गणेश को, मेरे हिसाब से आ जाएगा भाई। मेरे पर्स में है लक्ष्मी गणेश, मेरे घर में है लक्ष्मी गणेश। पर्स से मतलब नहीं है भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं? पर्स से मतलब नहीं है। मेरे घर में लक्ष्मी गणेश है। तो आप ठीक है, आपके हिसाब से मेरे हिसाब से आ जाएगा। मैं दिवाली पे पूजन करता हूँ, उससे मजबूती आ जाती है भाई साहब हमारे घर में। आती है हमारी आर्थिक स्थिति सुधरती है। लक्ष्मी गणेश नोट गिर क्यों रहा है इतने दिन से? आप तो पूजा गिर रहे हो ना। वो तो अभी बिहार के विधायक ने कहा था, अभी वो भी बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने कहा था अगर लक्ष्मी की पूजा करने से अगर धन आ जाता तो फिर तो मुसलमान सब गरीब होते। होते कि नहीं होते? अच्छा, एक सीधी सी बात पूछूं आपसे। हाँ, पूछिए ना। आज देश में मुसलमानों की स्थिति क्या है?
क्या है? बता दीजिए। हिंदुओं की स्थिति क्या है? मुसलमानों की क्या है? ये कह रहे हैं कि एक मिनट, मुसलमानों की आज स्थिति क्या है? इन्होंने कहा अगर लक्ष्मी पूजने से अगर लक्ष्मी आ जाती तो हर मुसलमान गरीब नहीं होता, लेकिन इनके नेता हमेशा यही कहते आ रहे हैं भारत ने हमें कुछ नहीं दिया, भारत ने अल्पसंख्यक को गरीब बना दिया, पिछड़ा बना दिया, दलित बना दिया, सब कुछ भारत ने ही बना दिया इनको, कोई अमीरी नहीं है। आज ओवैसी देख लो, ओवैसी दिन रात है ना हिंदूवादी नेताओं को कोसेगा, हिंदूवादी देवताओं को कोसेगा। नहीं आप कह दो बीटी में, मतलब जो इनकी फेवर की बात कर रहा है वो अब बीटी में हो जाता है। बस अगर इनके मतलब की जो बात कर रहा है वो सब सही है। इन्होंने कहा लक्ष्मी गणेश पूजने से आप कोर्ट नहीं आप नहीं कहा, कोर्ट कर रहे हैं। मैंने बीजेपी के विधायक है 786 लिखने से जरूर पैसे की बरसात हो गई, लेकिन लक्ष्मी जी का फोटो पर्स में होगा तो पैसे नहीं आएंगे। मैं पूछ रहा हूँ 786 लिखने से पैसे की बरसात होगी। कितने ही मुस्लिम भाइयों की गल्ला पेटी पे 786 लगा रहता है, गाड़ियों पे 786 लगा रहता है। वो क्या है? क्या उससे पैसा आता है? अपनी अपनी मानता है, मानतों पर किसी को उंगली नहीं उठाने का अधिकार नहीं है। अगर लक्ष्मी गणेश का अपमान कर रहे हैं तो कल आपके हाँ बोलो 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 भाई साहब इधर आओ, भाई साहब एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके सुनिए। फोटो लगाने से लक्ष्मी आ जाता है तो मोदी सरकार लागू कर दे। मोदी सरकार लागू क्यों नहीं करते हैं? मोदी सरकार की ताकत नहीं है लागू करने का। वो केजरीवाल से डरता है, कहीं न केजरीवाल हिंदुस्तान के ऊपर शासन कर लेगा। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम इमरान खान है भाईजान, आगे रहने मैं बिहार का रहने वाला हूँ। इमरान खान जी आगे आइए यार, इतना पीछे क्यों जा रहे हैं? बात कीजिए। इमरान खान जी, मुद्दा है नरेंद्र मोदी और केजरीवाल। आप बीजेपी को, आप आम आदमी पार्टी को मानते हो? आप आदमी मानते हो? आप मानते हो अरविंद केजरीवाल को? मानते हो? भाई साहब आप ही करते हैं, सुनिए। मैं पूछ रहा हूँ, अरे आराम से पूछो। शांति से इमरान खान, इमरान सुनिए। जाएगा तो मैं सारा सच्चाई। अरे भाई साहब थोड़ा सा पीछे हो जाइए। अगर सुनने का अगर क्षमता है तो सुन लीजिए, बोलिए। नहीं तो मुझे इस सुनिए इमरान भाई, आप अच्छा बोलिएगा, सब लोग ताली बजाएंगे। बोलिए। देखिए मैं बिहार के रहने वाला हूँ। केजरीवाल और मोदी की बात है, दोनों में अच्छा कौन है? आप क्या कहना है? जब से मैं दिल्ली में 10 साल हो चुका है। मेरा बात सुन लीजिए। ये देखो। अरे अफजल भाई तुम्हारा भाई बोल रहा है, तुम बोलने नहीं दे रहे। दोनों आपस में लड़ लो पहले। मैं 10 साल दिल्ली में बिता चुका हूँ। जब मेरा बिहार से एक परिवार आता है दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, और आज तक बिहार में वो सुविधा नहीं है जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल कर रखा है। बहुत कर रखा है सर। मैं भी बिहार से हूँ। बहुत कर रखा है। मैं भी बिहार से हूँ भाई। क्या किया? कौन सी हॉस्पिटल? हॉस्पिटल का नाम बता केजरीवाल चोर है। भाई। पटना और दरभंगा में ऐसे मैं पक्का बिहारी हूँ। मैं बिहार से हूँ। बिहार को बदनाम क्यों कर रहा है? दिल्ली से अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में है। बिहारी तू गद्दार बिहारी। मैं उस बिहार से हूँ। मैं कैसे कर रहा है? भाई साहब देखिएगा, अब बात होने लग गई यहाँ पर दिल्ली और बिहार की। देखिए यही केजरीवाल हैं, कहते थे कि बिहार से 500 रुपया लोग लाते हैं और बिहार में केजरीवाल का कोई एक सदस्य नहीं है आज के डेट में। इमरान खान कह रहा है केजरीवाल। इमरान खान कह सकते हैं, ठीक, इमरान खान कह सकते हैं, ठीक है, ये कोई और बाकी नहीं कह सकते। यही केजरीवाल कहते थे कि बिहार से 500 लोग लेके आते हैं और दिल्ली से दवाई करके चले जाते हैं, पूरे बिहारियों को गाली देते हैं। लेकिन यही इमरान खान जैसे लोग, बेशर्म लोग, गाली भी खाएंगे और थूक के चाटेंगे भी। समझ रहे हैं ना? पूरे यह अरविंद केजरीवाल पूरे बिहारियों को, शर्म नीचे से पूरे बिहारियों को कहा कि बिहारी आते हैं 500 रुपया लेके और दवा करके और चले जाते हैं। यही कहा था। अगर सोचना है बिहारियों तो ये गाली है कि तुम 500 रुपया लेके यहाँ दवा कराने आते हो। जबकि सही बात यह है कि मैं 50-50 हूँ। माता जी बिहार की हैं और पिताजी यूपी के हैं। समझिए।